बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतवार के दिन का आज आपको वो मुजर्रब वजीफ़ा बताने लगा हूँ। इस वजीफ़े को इतवार वाले दिन किसी भी वक्त कर लेना। आप लोग अगर चाहते हो कि फौरी तौर पर आप लोगों के हालात बदल जाएं, आपकी गरीबी अमीरी में बदल जाए, एक दिन के अंदर अंदर मौजज़ाती तौर पर इस वजीफ़े को पढ़ के आपको दौलत मिल जाए, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। इस वीडियो में आज आपको वो मुजर्रब वजीफ़ा बताऊंगा कि जिस वजीफ़े को मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जिस किसी को बताया, फौरी तौर पर गायब से उसको मदद मिल गई। उसके हालात घंटों में नहीं मिनटों में उसके हालात बदलते हुए मैंने खुद देखे हैं। अक्सर मेरी बहनें, मेरे दुखी भाई जब परेशानियों में पैसों की तंगी की वजह से मेरे पास आते हैं, मैं इनको बहुत सारे वज़ाइफ बताता हूँ, लेकिन जब मैंने जो इस वीडियो में आज इतवार वाले दिन का वजीफ़ा आज आपको बताने लगा हूँ, इस वजीफ़े को मैं पहली मर्तबा किसी वीडियो में बता रहा हूँ। इस वजीफ़े को, ये जो इतवार का वजीफ़ा है, जब मैंने आपको, जैसा कि मैं बता रहा था कि जब भी मेरे पास जो भी मेरे दुखी बहन भाई अपनी परेशानियों में रिस्क की तंगी की वजह से जब मेरे पास आते हैं, मुझसे राब्ता करते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बता दें, ऐसा वजीफ़ा बता दें। हम बहुत मुश्किलात में, हमारे घरों में झगड़े हैं, फाके हैं, मुफलसी है, गरीबी है, गुर्बत है, लाचारी है, हम फंस चुके हैं, हम बिल्कुल टूट चुके हैं, हमें कोई वजीफ़ा बताएं। मेरी बहनें रोने लग जाती हैं, सर पीटने लग जाती हैं, कहती हैं एक तो पैसा नहीं है, घर के अखराजात, बच्चे साथ में, ऊपर से महंगाई, ऊपर से कर्जों में डूबे हुए हैं, कर्जदार अलग परेशान कर रहे हैं, जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसको अपना दुख सुनाएं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने जब भी ये वजीफ़ा अपने दुखी बहन भाइयों को बताया है, मेरा यकीन माने एक एक दिन के अमल से लोगों के हालात को बदलते हुए देखा है। और मैं खुद लोगों को कहता हूँ कि आपको मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ, जब मुझसे राब्ता करते हैं मैं इनको कहता हूँ ये वजीफ़ा आपको जो दे रहा हूँ आप मुझे कल बताइएगा। किसी को कहता हूँ आप मुझे 3 दिन का बाद का अमल है, 3 दिन बाद बताइएगा। किसी को कहता हूँ 1 दिन का अमल है, पढ़िए 1 दिन बाद बताइएगा। तो लोग मुझे जब बताते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो यकीन माने 90% लोग जो हैं इनके हालात बदले हुए होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को अरबों खरबों रुपए मिल जाते हैं एक रात में या 1 दिन के अंदर, लेकिन मेरे अजीज साथियों, बहनों, बुजुर्गों, लोगों के कई मसाइल हल हो जाते हैं। कई लोगों की कोई मिसाल के तौर पर कोई जायज़ हाजत होती है, बहुत इसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, तो उनको ज़ाती मकान मिल जाते हैं। कई लोगों के ऐसे मसाइल होते हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए होते हैं, कर्ज़े अदा हो जाते हैं, कर्जदार जो हैं वो खुद माफ़ कर देते हैं। कोई भी आपको अगर मसला हो, कोई भी हाजत हो, आप इनके लिए मेरी कोई भी वज़ाइफ की वीडियोस में कोई भी वजीफ़ा निकाल कर पढ़ सकते हैं। मेरे तमाम के तमाम वज़ाइफ जो मैंने आज तक बताए हैं, जो पहले से आजमूदा हो, पहले से लोगों को उनसे फ़ायदा हुआ हो, और आज भी इस वीडियो में अपने दुखी परेशान बहन भाइयों को इतवार वाले दिन का ऐसा ही मुजर्रब वजीफ़ा बताने लगा हूँ कि जिस वजीफ़े को पढ़ते ही लोगों के हालात बदल जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दिल छोटा मत करना। आज का वजीफ़ा ऐसा है कि इस वजीफ़े को मैंने जिस किसी को बताया, सुबह में अगर इसने अपनी किसी बड़ी हाजत के लिए, चाहे वो बड़ी रकम इसको चाहिए हो, चाहे इसको अपना ज़ाती मकान लेना हो, कोई बड़ी हाजत हो, परेशानी हो, इसके लिए अगर सुबह के वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लिया इतवार को, तो शाम तक इसका मसला हल हो गया। शाम को पढ़ लिया तो अगले दिन इसका मसला हल हो गया, या रात तक हल हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का वजीफ़ा बड़ा ही मुजर्रब है, बड़ा आजमूदा वजीफ़ा है।
یہ وظیفہ خاص طور پر آپ لوگ اگر وہ میرے بہن بھائی جو بالکل ان پڑھ ہیں، معاف کیجئے گا جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی بڑے آرام سے سکون سے اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا۔ آپ کو میرے بھائیوں میری بہنوں صرف اتوار والے دن کی پابندی ہے کہ اتوار کے دن پڑھنا ہے۔ اتوار والے دن اپنی مرضی کی جگہ پہ پڑھ لو جہاں آپ کا دل کرے۔ اتوار والے دن اپنی مرضی کے وقت پڑھ لو، جس وقت پڑھنا چاہو، لیکن اتوار کا دن ہو۔ بس پابندی ہے تو دن کی ہے کہ اتوار کے دن پڑھنا ہے، جگہ کی پابندی نہیں۔ جہاں آپ موجود ہوں، گھر میں ہوں، دکان میں، آفس میں، دفتر میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، مسجد میں، مدرسے میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ کوئی بھی وقت ہو، چاہے صبح، دوپہر، شام، رات ہو، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، میرے بزرگوں، دوستوں، وظیفے کو سمجھ لیں۔ وظیفہ آپ کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے وظیفہ جب شروع کریں گے، اس سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے یہ سمجھ لیجیے۔ ویڈیو کو بار بار کاٹیے مت، آگے جانے کی مت کیجیے، ورنہ وظیفہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب میرے عزیز ساتھیوں بہنوں، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو جب اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو سکون سے، اطمینان سے، آرام سے بیٹھ جائیے گا، اور سب سے پہلے آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، سب سے پہلے آپ کو جب یہ وظیفہ شروع کرو، آپ کو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے شاید اتنا آسان وظیفہ پہلے نہ کیا ہو۔ بہت آسان وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر جو آپ کو کام کرنا ہے، جو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ جو میں نے پڑھی آپ کو پڑھ لینی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ لوگ جب پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد میرے پیارے بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، دوستوں، آپ کو درود پاک 1 مرتبہ کوئی سا بھی آپ لوگ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ چاہیں تو وہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اب جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار پڑھیں، پھر اسی وقت فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوست احباب بہنیں، جب آپ لوگ سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کریں، 3 مرتبہ جب سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ جب پیارے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، آپ لوگ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو اپنی سکرین پہ 2 وظائف دکھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے یا اللہ، یہ آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، صرف 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو اپنی سکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو بھی آپ لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہیں تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا کریمو کا۔ اس وظیفے کو آپ آج کے عمل میں دوسرے نمبر پر دوسرا وظیفہ ہے یا کریمو۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ چاہیں تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو کا وظیفہ آپ کو آخر میں پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم یہ وظیفہ یا کریمو کا آپ کو پڑھ لینا ہے۔
जब 21 मरतबा इस वजीफे को आप तमाम दोस्त अहबाब बहनें बुजुर्ग पढ़ें तो अब आपको क्या पढ़ना है ये आप लोग समझ लें। अब आपको एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, आखिर में सिर्फ एक मरतबा। और जब आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो इसके फौरन बाद आप लोगों को कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे बताने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन 30 से 40 सेकंड में आप लोग ये पूरा अमल उतवार वाले दिन आराम से कर लोगे। 1 मिनट भी नहीं कह रहा, 30 सेकंड यानी कि आधा मिनट में इंशाअल्लाह आप लोग पढ़ लोगे। आखिर में जब सूरा अखलास पढ़ लो तो उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना जो दुरूद पाक शुरू में पढ़ा था, और अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा लेना। अल्लाह पाक से अपनी जो हाजत हो, जो मुराद हो, जो परेशानियां हो, उनके लिए दुआ मांग लेना। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना, मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे, मेरे मौला हमें नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दे, मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलादे नरीना अता फरमा दे, मेरे मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा, क्या पता किसी एक भाई बहन की आमीन से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है हमारा जो काफिला है इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो यकीन करें हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो ही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।